अगर ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाएगा शादी का, तो फिर कुत्ते, बिल्ली, जानवर और इंसान, इनमें अंतर क्या रहेगा? अभी जो विवाह व्यवस्था है जहाँ पति पत्नी दोनों दुखी आ रहे हैं, दोनों दिन रात कलह करते रहते हैं, मैं खूब अच्छे से जानता हूँ। दुनिया मैंने खूब घूमी है, बहुत घरों में रुका हूँ। आपकी शादी हुई है? हाँ, मेरी शादी हुई है। आपकी पत्नी खुश नहीं है आपसे? बहुत खुश है। इसमें जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये कि भारत में जो इस सवाल को विरोध उठता है, वो उठता है कि ये बातें भारत के लिए नहीं कही गई हैं, समझ लीजिए। मैं भारत के दृष्टिकोण से पूछ रहा हूँ कि अब आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से बात करें, आपने 4 देशों एग्जांपल दे रहे हैं और अब दुनिया मिल गई है, अब सब एक दूसरे के एक्सेसिबल हैं, तो अब दुनिया बहुत अलग नहीं है। अब हर तरह से लोग एक दूसरे से मिले जुले हैं। यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, और अब दुनिया। अभी आप दिल्ली में पता लगा लीजिए, 40 साल की कितनी लड़कियां और कितने लड़के हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया। बहुत ह्यूज नंबर, बहुत सारे होंगे, बहुत बड़ी गिनती हो गई है। बंबई और दिल्ली में बहुत बड़ी गिनती हो गई है, और वो कभी शादी नहीं करने वाले, है ना। और आज अगर उनकी गिनती लाखों में है तो 10 साल के बाद करोड़ों में पहुंच जाएगी। इसमें जो विरोध का सवाल आता है वो आपसे पूछना चाहता हूं मैं। एक सवाल ये आता है कि आधुनिकता की तलाश में जो आपकी पारंपरिक जड़ें हैं, क्या आप उसे खोना चाहते हो? कि इंडिया में शादी कॉन्सेप्ट अलग था। दूसरा, फिर कुत्ते, आप मेरे एक्सेप्ट नहीं कर रहे मेरी बात को। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं सिर्फ जो सवाल पूछ रहे हैं उनके सवाल को आप तक पहुंचा रहा हूं। और वो सवाल ये है कि अगर ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाएगा शादी का, तो फिर कुत्ते, बिल्ली, जानवर और इंसान, इनमें अंतर क्या रहेगा? कुकुर बिलार भी इधर घूमता है। मैं आपको फर्क समझा रहा हूं। ओशो ने इसको 3 हिस्सों में बांटा है, मोटे मोटे 3 हिस्से कर लें। एक है एनिमलिस्टिक लव, पाशविक, दूसरा है इमोशनल लव, ह्यूमन, और तीसरा है डिवाइन, है ना। 3 स्टेप मोटे मोटे आप समझ लीजिए सीढ़ी के। तो प्रकृति ने हमको जहाँ पैदा किया है वहाँ हमारे पास शारीरिक संबंध, शारीरिक आकर्षण, एनिमलिस्टिक लव है। इट इज़ इक्वल टू कुत्ता बिल्ली के बराबर ही, उसमें कोई फ़र्क नहीं है मनुष्य का उससे, ठीक है। लेकिन हम वहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं हैं। वी कैन ग्रो टू इमोशनल लव, जिसको ओशो कह रहे हैं ह्यूमन लव, है ना। हमें पशुता में जीना नहीं है। निश्चित रूप से हमारा अतीत पशुओं का है। डार्विन के विकासवाद को देखेंगे तो मनुष्य पशुओं से ही आया है। उसके अतीत में सब कुछ वही पड़ा हुआ है, उसके अचेतन में वही वासनाएं मौजूद हैं, उसी प्रकार के जैसे जानवरों में हैं। हम एक प्रकार से जानवर हैं, लेकिन हम वहाँ होने के लिए मजबूर नहीं हैं। हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। हम मेंटल और इमोशनल लव की स्थिति में पहुँच सकते हैं, है ना। ये हमारी ग्रोथ हुई। कोई पशु उस स्थिति में नहीं जाता। दिस इज ह्यूमन, समथिंग वेरी ह्यूमन, है ना। किन्हीं पशुओं को काम वासना में कोई सुख और आनंद और रस नहीं आता। उनकी एक लाचारी है, बायोलॉजिकल फोर्स, उनको वो करना है और करके हट जाना है। इंसानों में भी है ना। तो अगर इंसान वैसा कर रहे हैं तो पशु के तल पे जी रहे हैं। चाहे उनका विवाह हुआ हो चाहे ना हुआ हो, वो पशु के तल पे जी रहे हैं। विवाह का लेवल लग जाने से ऐसा नहीं हो जाता कि पशुता से हट गए वो। ही इज डूइंग द सेम थिंग। अधिकांश पति अपनी पत्नी पर बलात्कार ही कर रहे हैं। उस पर लेवल नहीं लगा बलात्कार का, समाज ने अलाउ किया है, पत्नी कुछ कह नहीं सकती, मगर वो बलात्कारी है। उसकी कोई मर्जी नहीं थी इसमें जाने की संबंध में, लेकिन मजबूर है, करें क्या, है ना। तो इसको खूब अच्छे से देखिए। प्रकृति ने जैसा मनुष्य को बनाया है, निश्चित रूप से इसका बड़ा हिस्सा पार्श्विक जगत से हमारा आया है। हम वहीं से इवॉल्व होकर आए हैं और हमें आगे बढ़ना है। अब एक चैलेंज आता है, आगे बढ़ना है। हम उस मानसिक और भावनात्मक प्रेम तक पहुंच सकते हैं, हृदय के तल पे आ सकते हैं। अब वहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन कोई मायने नहीं रखता, वहाँ किसी की कितनी तनख्वाह है और कैसा रंग रूप है ये कोई मायने नहीं रखता। एक भावनात्मक जुड़ाव होता है, एक मैत्री भाव, फ्रेंडलीनेस जिसको कहें, तो निश्चित रूप दिस इज समथिंग हायर देन एनिमलिस्टिक टेंडेंसी। अब यहाँ पे भी रुकना नहीं है। और यहाँ पे क्या है, जब हम इमोशनल प्रेम में होंगे तो वहाँ मित्रता भी होगी और साथ साथ कलह भी होगी। एक दूसरे के साथ मैच भी नहीं भी करेंगे, बहुत सी बातों में हमारे मतभेद भी होंगे। तो एक तरफ हमारा मन मिल रहा है, मन के मिलने से दोस्ती हुई, लेकिन मन का बहुत हिस्सा नहीं भी मिल रहा है और वहाँ पे कलह और क्लेश भी होगा। तो इस इमोशनल लव में 2 चीज़ें हैं। इससे सुख भी मिलेगा जो कि किसी शारीरिक संबंध में नहीं मिल सकता, ऐसा सुख मिलेगा। एक डीप कंटेंटमेंट, एक संतोष मिलेगा, और साथ साथ असंतोष भी मिलेगा। हमेशा ऐसा लगेगा कि जो मैं चाह रहा हूँ वो बात हो नहीं रही, समथिंग इज मिसिंग। कभी हो सकता है हम दूसरे पे दोष लगाएं कि इसकी वजह से, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा कि नहीं, समथिंग इज मिसिंग, क्योंकि मेरे मन में जो कामना है, कल्पना है कि क्या दूसरे से मुझे मिले, शायद मैं कुछ अतिशय डिमांड कर रहा हूँ।
तो प्रेम में संतोष भी होगा और असंतोष भी होगा, तृप्ति भी होगी और एक गहन अतृप्ति भी होगी, है ना। अब यहाँ से हमको स्पिरिचुअल की तरफ ग्रोथ का मौका मिले। वो जो अतृप्ति है वो तुमसे कह रही कि कुछ और खोजना होगा, इन संबंधों में भी वह बात नहीं बन रही, तब हम भीतर जाते हैं, अपने ध्यानस्थ होते हैं, समाधिस्थ होते हैं। तब जब हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाती, एक हो जाती है और एहसास होता है अहम ब्रह्मास्मि, तब पता चलता है कि अब हुआ सच्चिदानंद परमानंद। लेकिन इसमें उस इमोशनल प्रेम से गुजरना आवश्यक है, ठीक है। उसमें तृप्ति भी है और अतृप्ति भी है ना। और वही अतृप्ति हमें कांटे की तरह चुभेगी और हमें लगेगा कि इतना प्रेम है फिर भी दूरी बरकरार है, एक नहीं हो रहे। और वो एक होने के लिए फिर हमारी और आगे ग्रोथ होगी और हम स्पिरिचुअल लब तक पहुंचेंगे। तो ओशो की देशना ये है यहाँ से वहाँ तक जाने की, है ना। ओशो के कितने प्रवचन हैं जिनको मैंने संकलित किया है। एक सीरीज का नाम रखा है मैंने ब्रह्मचर्य की साधना, और दूसरी सीरीज का नाम रखा है वासना मुक्ति के उपाय। तो ओशो की दृष्टि यह है। वैसे ओशो ने चाय पर भी कहा है सर जी कि चाय सुख है और ना यकीन हो तो ऊपर वाले, वो सुना, वो आप बड़ा प्रसिद्ध कोट है कि ओशो कहते हैं कि जब आप ऊपर वाले के पास पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे चाय पिएंगे। ओशो को मजाक करने की आदत थी ना, तो ऊपर वाला जब भी ये शब्द आता तो आप समझना चुटकुला सुना रहे हैं। कोई ऊपर वाला कहीं है नहीं। लेकिन चाय में तो सुख है सर, तृप्ति भी है, सुख भी है। यस, चाय में सुख है, आनंद है। यह जागृति देती, होश बढ़ाती है, ध्यान का एक रूप है। जापान में जो झेन परंपरा है 1000 साल से चलती आई, उनके यहाँ तो टी सेरेमनी होती है मंदिर में, मठ में सब लोग बैठते हैं, सुबह उठ के लकड़ी जलाई जाती है, उस पर बर्तन रखा जाता है, पानी उबलता है, सारे शिष्य चारों तरफ घेरा बना के बैठते हैं। सदगुरु आते हैं उस मठ के, वो उसमें चाय की पत्ती डालते हैं, सब लोग आंख बंद करके उसकी खुशबू लेते हैं, चाय की पत्ती की खुशबू आने लगी। वो बुदबुदाहट की आवाज़ पानी के खोलने की, खूब संवेदनशील होकर सुनते हैं। ध्यान की एक प्रोसेस है। फिर जब चाय बन गई, सब लोग वो कप ऐसा पकड़ के बैठते हैं, उसमें कुंदा नहीं होता, ताकि आप फुल सेंसिटिविटी के साथ उसकी गर्माहट को महसूस तो करो। कुंदा पकड़ने से हम कुछ चूक गए महत्वपूर्ण चीज़। सब लोग दोनों हथेलियों में इस प्रकार वो कप पकड़ के बैठते हैं। फिर सदगुरु आते हैं, वो केतली से उनके शिष्यों की कप में चाय ढालते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद का भाव। फिर सब लोग एक एक घूंट पीना शुरू करते हैं सिप। उसकी खुशबू, उसकी गर्माहट, उसका स्वाद, और ये पूरा माहौल मठ का, सब लोग बैठे हैं ध्यानपूर्वक, बड़े अहोभाव में अपने गुरु के प्रति उन्होंने चाय दी है। ये उनका मेडिटेशन है, टी सेरेमनी इसको कहते हैं। इंटरेस्टिंग है ना। अपने देश में तो चाय कॉफ़ी को अधार्मिक समझते हैं। ओशो ने कहा तुम हर चीज़ को ध्यान बना सकते हो, तुम बीड़ी सिगरेट पीते हो उसको भी ध्यान बना सकते हो, प्राणायाम ही कर रहे हो एक प्रकार का। माना कि बेअकल हो, पैसा खर्च करके धुआं भीतर ले जा रहा है, जबकि शुद्ध हवा मुफ्त में मौजूद थी, हो नालायक, मगर कर तो रहे हो प्राणायाम। देखिए हमारे एक दो लोग मुस्कुरा रहे हैं। वैसे चाय इश्क है और इश्क में सेक्स है, और सेक्स ओशो के नाम पे चिपका हुआ है। तो ओशो की नज़र में क्या है सेक्स? सेक्स शरीर से शरीर का आकर्षण है, प्रेम हृदय से हृदय का, मन से मन का आकर्षण है, और जिसको ओशो कहते हैं समाधि, वह आत्मा का परमात्मा से आकर्षण है। तो तीनों के अलग अलग लेवल हो गए, और एक मनुष्य के रूप में हम तीनों हैं। वी आर नॉट ओनली फिजिकल बॉडी, है ना, वी आर मेंटल एंड इमोशनल बीइंग आल्सो, एंड वी आर स्पिरिचुअल बीइंग आल्सो। हमारे अंदर चेतना भी है, चेतना को ही आत्मा कह सकते हैं आप, कॉन्शसनेस है। तो निश्चित रूप से शरीर का आकर्षण शरीर के प्रति है, प्रकृति ने जैसा बनाया है, लेकिन हमें वहीं तक रुक नहीं जाना है, हम उससे आगे भी कुछ हैं। पशुओं में ये क्षमता नहीं है, उनका वहीं पर रुकावट है, दैट्स ऑल, है ना, उसके आगे वो नहीं जा सकते। मनुष्य के पास एक संभावना है। तो आपने पूछा सेक्स क्या है, तो अब मैं उसको संभावना की दृष्टि से कहूँगा। सेक्स में भावनात्मक प्रेम तक पहुंचने की संभावना है। स्टार्ट तो वहीं से होगा, हो सकता है किसी के चेहरे के आकर्षण से ही हो, लेकिन हम पाएंगे बाद में चेहरा और रंग रूप सब गौण हो गए और एक भावनात्मक लगाव बन गया, गहरा प्रेम उत्पन्न हुआ, एक गहरी मित्रता, दोस्ती, है ना, वो उत्पन्न हुई। अब ओशो कहते हैं यहाँ भी नहीं रुक जाना, ये बहुत अच्छा यहाँ तक आ गए, मध्य में आप पहुँच गए सीढ़ी के, अभी एक कदम और बाकी है। स्पिरिचुअल जिसको आपने एक्सप्लेन किया था अभी, जहाँ व्यक्ति समष्टि से मिल जाता है,
इंडिविजुअल गेट्स डिसॉल्व्ड इनटू द यूनिवर्सल कॉन्शसनेस। एक्चुअली वहाँ पे विलय हो जाएगा, तुम बचोगे ही नहीं, है ना। प्रेम में भी हम चाहते हैं, खासकर इमोशनल प्रेम में, कि लोग गीत गाते हैं ना, तू तू ना रहे मैं ना रहूं, दोनों एक हो जाएं, है ना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। सिर्फ एहसास होता है कि हाँ एक होने वाले हैं, और फिर लगता है कि नहीं, दूरी बरकरार है,